अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लिस्ट व्यू को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और उसकी सारी इम्प्लीमेंटेशन जो डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है वो हमने देखी थी और उसमें किस तरह अडॉप्टर वगैरह सेट कर सकते हैं। तो हमारे पास अब एक ये भी ऑप्शन होता है, ये लिस्ट व्यू के लिए भी जो है वैलिड है और स्पिनर वगैरह के लिए भी वैलिड है। वो ये है कि हम यहाँ पे अपना कस्टम जो है वो एक अडॉप्टर बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको ये दिखाऊँगा। अब इसमें कुछ ज़्यादा हमने यूआई पे जो है वो डिफरेंस नहीं देख पाएँगे हम। हमारा जो मेन फोकस होगा वो यहाँ पे ये होगा कि हम किस तरह इस चीज़ को कस्टम मतलब कर सकते हैं, कस्टमाइज़ किस तरह कर सकते हैं, ये चीज़ें होंगी। तो यूआई में कुछ इतना खास आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये किस तरह की लिस्ट होगी। तो अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने लिस्ट भी ऐड कर रखा है एक्टिविटी मेन में। और यहाँ पे अब सबसे पहला जो होता है ना, हमें अडाप्टर बनाने के लिए वो एक तो हमें लिस्ट जो है उसका आइटम किस तरह का होगा वो हमें बनाना पड़ता है। तो यहाँ भी मैंने पहले एक बना रखा है। यहाँ पे सिंपल ये एक लीनियर लेआउट है और उसमें ये दो टेक्स्ट व्यूज़ हैं। इसमें इसका आइडिया ये है कि यहाँ पे हम स्टूडेंट एक जो है उसकी लिस्ट शो करवाएंगे। उसमें ये होगा कि यहाँ पे नाम शो होगा और आगे उसका जो है वो रोल नंबर यहाँ पे एंड पे शो हो जाएगा। तो ये वेट से जो है 0 की हुई है क्योंकि यहाँ पे हमने वेट जो है 1F दिया हुआ है। तो ये पूरी मतलब वेट ले लेगा इससे। और इसको रैप कंटेंट किया हुआ है क्योंकि इसको हम चाहते हैं कि ये मिनिमम स्पेस ले। तो अब ये जब आप बना लेते हैं तो इसके बाद आपका जो पहला स्टेप होता है वो होता है यहाँ पे आपने एक कस्टम क्लास बनानी है। जावा क्लास बना लेंगे, उसमें आप अपना जो है अडाप्टर उसके इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। यहाँ पे मैं कह देता हूँ माई लिस्ट अडाप्टर। तो ये जो है ये एक्सटेंड करेगा अरे अडाप्टर जो है हम पहले यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे हम इसे कोई भी टाइप दे सकते हैं। यहाँ फिलहाल मैं इसे स्ट्रिंग टाइप दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें एरर दे रहा है। तो इसमें अगर यहाँ पे क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर करेंगे तो यहाँ पे हमें एक लिस्ट हो जाएगी जो उसके मतलब कि पेरेंट क्लास में हमें कंस्ट्रक्टर मिलते हैं। उनमें से कोई भी हम ओवरराइड कर सकते हैं, हम सारे भी ओवरराइड कर सकते हैं, करना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे ये लिस्ट वाला जो है ना, यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है, लिस्ट मिल रहा है और ये रिसोर्स हमने पास करना है, ये वाला कर दूंगा। उसके अलावा आप जो है यहाँ पे अरे वाला भी है, ये अरे वाला यहाँ पे ये वाला कर सकते हैं। तो ये जेनेरिक लिस्ट लेगा, मतलब जेनेरिक तो ये है कि जो यहाँ पे हमने टाइप स्पेसिफाई की है वो उस टाइप की यहाँ पे ये लिस्ट लेगा। तो इसको मैं अगर एंटर दबाता हूँ तो ये देखो ओवरराइड होगा और एरर खत्म। तो आपको उसके अलावा आपने ट्राई करना ज़्यादा से ज़्यादा कि यहाँ पे एरर्स और वार्निंग जो आती है ना उनको अगर ऊपर हम हवर करें तो यहाँ पे हमें शो हो जाता है उसके लिए कि क्या एक्शन करना पड़ेगा। अब इस तरह यहाँ पे ये जो इसके अंदर लेंट होता है, एक बाय डिफ़ॉल्ट टूल होती है डॉस वीडियो के साथ हमें मिलती है जो, तो एरर इस तरह की चीज़ें हमें उधर ही मतलब एडिटर के अंदर ही शो करवा देती है। अब यहाँ पे ये शो करवा रहा है कि ये क्लास जो है जिस तरह यूज़ कभी नहीं हुई तो उसको डिलीट कर दें। तो अभी हम आगे यूज़ करेंगे। तो अब वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट और ये रिसोर्स है। ये रिसोर्स वो चीज़ है जो हम यहाँ पे जब हम डिफ़ॉल्ट इसको अरे अडॉप्टर यूज़ कर रहे थे तो हम कोई भी इसका एंड्रॉयड का या फिर यहाँ पे ये वाला कस्टम जो है पास कर सकते थे। उसमें कस्टम इस तरह था कि हम कोई भी एक टेक्स्ट व्यू डाल के और बस उसको पास कर देंगे हम उसकी आईडी। तो ऑटोमेटिकली जो है वो अरे अडॉप्टर जो है ये वाला ये उसको अडेप्ट कर लेता था और वहाँ पे टेक्स्ट वगैरह शो करवा देता था। तो यहाँ पे भी हम जो है पास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नल भी पास कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो असल इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे मैटर नहीं करती है। अगर आप इसको इसी तरह इसी माई लिस्ट अडाप्टर को यहाँ पे लिस्ट व्यू पे सेट कर दें तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप इसको हमने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पास करना है और उसके अलावा रिसोर्स आईडी जो है हम यहाँ पे एंड्रॉयड वाली कोई भी ले लेंगे और सिंपल इसका आइटम 1 कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पे हमसे ये एक लिस्ट लेगा। तो यहाँ पे भी मैं एक टेम्परेरी जो है वो एक लिस्ट बना लेता हूँ और टाइप स्ट्रिंग टेस्ट। तो ये मैंने लिस्ट बना ली, उसमें ये कुछ आइटम ऐड कर दिए और ये वाली लिस्ट में यहाँ पे पास कर दूंगा। तो अब आप देखेंगे ये जिस तरह पहले होता था वैसे ही मतलब यहाँ पे इसने ये वाली आईडी ले ली है हमसे और ये एप्लीकेशन और ये हमने इसको ये चीज़ पास कर दिया। तो ये वैसे ही मतलब हमने अभी तक इसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, तो ये वही चीज़ हमें जो है वो अडेप्ट करके दिखा देगा। तो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर रखी है, ये 1F नहीं होना था, यहाँ पे खाली 1 होना था। तो इसको मैं दोबारा रन करता हूँ तो आप देखेंगे तो ये एरर वगैरह इस तरह के आते रहते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी जो है वो ध्यान रखना पड़ता है, मतलब ध्यान से एरर को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप फंसे रहेंगे, नेट पे सर्च करते रहेंगे। तो यहाँ ये मेरा दिखाने का मकसद ये था कि ये देखें आपने कि हमें अभी भी कुछ नहीं करना पड़ा, हमने मतलब कोई कोड इतना नहीं किया, वो बस हमने एक्सटेंड किया और डिफ़ॉल्ट में हमें फिर वही वाली मिल गई है यहाँ पे। और तो इस चीज़ को मैं दिखाना चाह रहा था ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो थोड़े क्लियर हो जाएँ। तो अब अगर हम यहाँ पे जाएँ तो यहाँ पे हम अब यहाँ पे आके हमें एक मेथड ओवरराइड करना होता है जिसमें हम अपनी असल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे गेट व्यू के नाम से। तो यहाँ पे हमें जो है अपना वो जो लेआउट ये वाला हमने बनाया यहाँ पे हम इन्फ्लेट करेंगे और इन्फ्लेट करके उसका जो रूट है वो हम यहाँ से रिटर्न करवाएंगे। ये देखें अगर आप तो गेट व्यू जो है यहाँ पे हमसे यहाँ पे रिटर्न टाइप जो है उसकी व्यू है। तो यहाँ पे हमने वो वाला व्यू रिटर्न करवाना होता है जो हम लिस्ट में शो करवाना चाह रहे हैं।
तो यहाँ पे ये इस तरह होता है जैसे आप किसी भी एक लेआउट के लिए जो है वो सारे बटन जो है उन पे लिस्नर और टेक्स्ट वगैरह सेट करते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही हमने कोड करना है, लेकिन वो जो है लिस्ट, ये जो अडाप्टर होता है ये ऑटोमेटिकली हर आइटम पे मतलब जितने भी आप उसको डाटा पास करेंगे साइज का, उस साइज के मुताबिक हर आइटम पे ये वाला कोड अप्लाई कर देगा। तो ये मैं अभी आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि हम व्यू बाइंडिंग यूज़ कर रहे हैं तो हम जो है यहाँ पे माई लिस्ट आइटम बाइंडिंग जो है इसका हम एक बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और इसके लिए हमें चाहिए माई लिस्ट, और यहाँ पे हमें बाइंड का ऑप्शन मिलता है और इन्फ्लेट का, तो हम इन्फ्लेट का यूज़ करेंगे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमें कोई यहाँ पे व्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे रिसोर्स भी नाल पास करना है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट व्यू नहीं मिलेगा जिसमें हम इसको, जिसके साथ हम बाइंड कर सकें। तो यहाँ पे हम इन्फ्लेट करेंगे, तो इन्फ्लेट करने के लिए जो है हमारे पास लेआउट इन्फ्लेटर की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम करेंगे। तो यहाँ पे अब हमें कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत है, तो पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट हम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे से व्यू ग्रुप की भी ज़रूरत है। पेरेंट, यहाँ पे पेरेंट पास कर देंगे और अटैच टू पेरेंट फॉल्स अभी कर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जैसे ये जो है बाइंडिंग ये इन्फ्लेट हो जाए तो फ़ौरन अपने जो है इस पेरेंट के साथ अटैच ना हो, बल्कि हमारी इम्प्लीमेंटेशन जो हम करें और यहाँ से रिटर्न करें तो तभी ये इसका अफेक्ट होना चाहिए हमारे लेआउट पे। तो बाइंडिंग अगर हम देखें तो बाइंडिंग में हमें जो चीज़ें वहाँ पे हमने जैसे नेम और रोल नंबर, यहाँ पे ये रोल नंबर और नेम जो है ये हमें वहाँ पे मिल जाएगा। तो नेम जो है यहाँ पे मैं अभी के लिए यहाँ पे सिंपली टेस्ट जो है वो लगा रहा हूँ। और वैसे ही यहाँ पे मैं रोल नंबर जो है वो भी रोल टेस्ट लिख लेता हूँ। और यहाँ से हमें जो रिटर्न करना है वो ये होगा कि हमें इस बाइंडिंग से जो हमें रूट मिल रहा है वो चीज़ हम रिटर्न करवा लेंगे। अब हमें ये रिटर्न कर रहा है लीनियर लेआउट कॉम्पैक्ट, क्योंकि यहाँ पे ये जो रूट लेआउट एलिमेंट है वो लीनियर लेआउट कॉम्पैक्ट है। तो ये वाला जो ये भी, क्योंकि ये व्यू की एक सब क्लास है तो इसलिए हम यहाँ से इससे रिटर्न करवा सकते हैं। तो ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता रहूँगा। अगर ना समझ आ रही हो तो इसको इग्नोर कर दें, आपको आगे जाके समझ आ जाएगी, नहीं तो वीडियो को दोबारा देख लें समझने के लिए। तो अब यहाँ पे इसको मैं इसी तरह रहने दूंगा और ये वाला डाटा भी यहाँ पे पास हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है इसको वैसे तो मैं ऐसे ही रहने दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। जहाँ आप देख सकते हैं कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इन पे वो वाला अफेक्ट, वो वाले जो है डाटा अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे कहा था इसको नल पास कर सकते हैं, तो ये नल नहीं पास कर सकते। जैसे यहाँ पे ये देखें तो नल पे ये एरर दे रहा है। तो इसकी बजाय हम जो है वो आर डॉट लेआउट डॉट माई लिस्ट आइटम पास कर देंगे। वैसे ये यूज़ तो नहीं होने वाला है। अगर हम यहाँ पे ये वाला जो व्यू है इसको यूज़ करें तो ये हमें उसका रेफरेंस देगा जो हम यहाँ से ये वाला पास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम बाइंडिंग यूज़ कर रहे हैं तो हमारे लिए ये ज़्यादा बेहतर है। ये बाकी ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं कि इसमें हमें रेफरेंस मिलता है कि नहीं मिलता है इसका। उसके लिए आपको इसके ऊपर जो है फाइंड व्यू बाय आईडी कॉल करना होगा, ऐसे कन्वर्ट व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, और इसमें आपको ये नेम और रोल नंबर की आईडी पास करके और ये चीज़ आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हमने यहाँ पे एक अपने से डाटा यहाँ पे सेट करके और यहाँ से मतलब सिंपली एक ऑब्जेक्ट बना के और इसको सेंड कर दिया और इसने हमें जो है ये वाली चीज़ शो करवा दी है। लेकिन अगर हम ये वाला डाटा जो है ये शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट वगैरह हमें मिल रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक फील्ड बना लूँगा, लिस्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग, और स्टूडेंट्स इसको मैं नाम दे दूँगा, और यहाँ पे दिस स्टूडेंट्स इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट्स इस तरह साइन कर दूँगा। तो अब यहाँ पे ये वाला डाटा यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक्सेसिबल होगा। तो स्टूडेंट्स जो है इसमें अब अगर आप यहाँ पे देखें ऊपर तो यहाँ पे हमें पोजीशन मिल रही है। पोजीशन है मतलब आप जिस भी आइटम पे, जो भी आइटम रेंडर हो रहा होगा करंट स्क्रीन पे, उसकी पोजीशन ये आ रही होती है। तो यहाँ पे गेट, तो यहाँ पे मैंने दोनों की गेट पोजीशन गेट कर दिया, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो यहाँ पे इसलिए मतलब दोनों पे भी फिलहाल तो सेम ही मतलब डाटा शो होगा, रोल नंबर वाली जगह पे भी और यहाँ पे भी। इसमें मैं अभी आपको आगे जाकर बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट किस तरह बना सकते हैं और मतलब एक्चुअल हम स्टूडेंट वाला काम किस तरह कर सकते हैं। तो ये मैं आपको एक दफ़ा रन करके दिखा देता हूँ कि हमारा ये काम कर भी रहा है कि नहीं। तो ये देखें ये हमारा सक्सेसफुली रन हो गया और यहाँ पे हमें यहाँ पे भी टेस्टिंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये एक स्ट्रिंग पास की हुई है, मतलब हर आइटम में एक स्ट्रिंग है जो यहाँ पे हम फिर पोजीशन गेट करके और शो करवा रहे हैं रोल नंबर, और उसके सेम मतलब स्ट्रिंग यहाँ पे आपको शो होनी चाहिए थी और वैसे ही हो रहा है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जिस तरह पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेस्ट किया इसकी बजाय आप इस कॉन्टेस्ट को जो है वो ऊपर फील्ड बना के सेव कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें ये मिल रहा है तो मैं इसलिए कहता हूँ कि इसी को यूटिलाइज किया जाए, बजाय इसके कि एक अलग से फील्ड को बनाई जाए और मेमोरी जो है कंज्यूम की जाए। तो अब यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे एक स्टूडेंट टाइप फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम एक मॉडल ऐड करेंगे जिसको पोयो क्लास भी कहा जाता है कन्वेंशनली और मॉडल क्लास भी कहा जाता है। उसमें ये होता है कि हम यहाँ पे एक स्टूडेंट
जो आपने हो सकता है ऊप वगैरह में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। स्टूडेंट क्लास बनाएंगे और उसमें हम जो है 2 फील्ड्स बना लेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम और तो यहाँ पे मैंने गेटर सेटर बना दिए हैं इसके रोल नंबर और नेम के। तो ये एक कन्वेंशन है जो कि इसका मतलब जावा की अगर आप कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो आप फील्ड्स को प्राइवेट रखते हैं और जो उनके गेटर और सेटर होते हैं इनको पब्लिक रखते हैं। और यहाँ पे एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर बना दिया है। अगर आप मतलब बजाय इसके सेटर और गेटर को कॉल करें बारी बारी और फिर इनिशियलाइज करें नेम और रोल नंबर को, उसकी बजाय आप यहाँ पे डायरेक्टली स्टूडेंट को जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें नेम और रोल नंबर पास कर देंगे। तो यहाँ पे जिस तरह मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग की लिस्ट बनाई हुई है, इसकी बजाय मैं यहाँ पे स्टूडेंट कर दूंगा इसकी टाइप को, और यहाँ पे देखेंगे आप एरर दे रहा है। तो इसको यहाँ पे मैं न्यू स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसमें नेम जो है ए और तो ये देखेंगे ये अब हमें यहाँ पे मैंने जो है वो 4 ऑब्जेक्ट बना दिए स्टूडेंट के और लिस्ट में ऐड कर दिए। तो यहाँ पे भी हमें कह रहा है कि जो है रिक्वायर्ड टाइप लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है अगर हम स्टूडेंट पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम माई लिस्ट अडॉप्टर में जाएँ तो ये कमांड या कंट्रोल प्रेस करके जिस तरह ये जो मैं नेविगेशन करता हूँ इस तरह की कमांड कंट्रोल या फिर कंट्रोल प्रेस करके और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उस क्लास में आ जाते हैं या उस फंक्शन या फील्ड के ऊपर आ जाते हैं जिस पर आपने क्लिक किया। तो यहाँ पे हमें अब क्या करना है कि यहाँ पे ये जो ऊपर स्ट्रिंग और ये अडाप्टर और ये वाली जो सारी चीज़ें इनका नाम चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं इस तरह इसका नाम चेंज करूँगा, ऑटोमेटिकली एरर आ जाएगा कि यहाँ पे जो है सुपर लिस्ट पास हो रही है, रिजॉल्व नहीं कर पा रहा क्योंकि इसका यहाँ पे हमने जेनेरिक टाइप जो स्टूडेंट रखी है। तो यहाँ पे ये एरर आ जाएगा, फिर यहाँ पे हमें ये एरर आ जाएगा। मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो इसको हम स्टूडेंट करेंगे तो एरर चला गया, वो बाकी सारे एरर चले गए। अब यहाँ पे आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग पास करनी होती है। तो यहाँ पे ये क्योंकि हम जब गेट कर रहे हैं तो हमें पूरा एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो अब हमें जो है उसकी फील्ड्स पे भी एक्सेस है, मतलब गेट नेम और रोल नंबर। यहाँ पे मैं नेम कर लूँगा और डॉट गेट रोल नंबर कर दूँ। और अब अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एरर चला गया। तो अब यहाँ पे हमें एक्चुअल मतलब एक फंक्शनलिटी मिलेगी कि हम नेम और रोल नंबर जो है वो शो करवा रहे हैं। तो यहाँ पे ये नेम शो हो रहा है और ये रोल नंबर शो हो रहा है। तो ये जिस तरह हमने ऑब्जेक्ट बनाया था वैसे ही सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो लिस्ट व्यू को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए की जाती है, वो ये है कि ये जो हम इंप्लेशन कर रहे हैं ये बार बार करने की बजाय हम इसको एक ऑप्टिमाइज तरीका है वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा उससे स्टोर करते हैं ताकि जो है बार बार ये कॉल ना हो और हमारे पास जो है व्यूज़ का रेफरेंस एक दो स्टोर हो जाए और बस वही थ्रू आउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिस्ट व्यू यूज होता है बजाय इसके बार बार हम इन्फ्लेट करें। बाकी एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जो लिस्ट व्यू है ये इतना ज़्यादा आप यूज़ नहीं करेंगे, इसकी वजह आप सिर्फ रिसाइकलर व्यू करेंगे प्रोडक्शन ऐप में बहुत ज़्यादा यूज़। लेकिन इस ये चीज़ है कि ये बेसिक्स आपको सिखाने में थोड़ी हेल्प करती है और काफ़ी मतलब रिसाइकलर व्यू की जो है ना कंपैरेटिवली काफ़ी इजी टू इम्प्लीमेंट है और इसका कोड भी मतलब काफ़ी मिनिमल है और सेटअप वगैरह। तो रिसाइकलर व्यू को थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आप थोड़ा सा एक दफ़ा समझ लें तो बस वो बहुत है। उसके बाद आपने क्योंकि वो सेम ही स्टेप रिपीट करने हैं तो इतना ज़्यादा आपको कोई ये नहीं है कि याद करने की ज़रूरत है। आप बस एक जगह पे लिख के सेव कर लें और उसके बाद जो है वो आप उसको रेफर कर सकते हैं जब भी आप कोई चीज़ भूल सकते हैं। तो इस केस में भी यही है, अगर आप कोई चीज़ भूल जाते हैं तो बस आपने मेन चीज़ ये करनी होती है कि आपने चीज़ों को समझना होता है। उसके बाद आप इसको बेशक रेफर कर लें जितनी मर्जी और नेट से बेशक देख लें। तो आज की वीडियो के लिए इतनी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और